हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द नॉलेज प्लाजा में। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर में अच्छे से यूपी कैटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर से यूपी कैटेट की दृष्टि से जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, भारत एक अध्ययन। ठीक है, आज हम लोग भारत एक अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी जीएस की 3 क्लासें हो चुकी हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा कर के देख लें। ठीक है, वो जो 3 वीडियो मैंने प्रीवियस बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत एक अध्ययन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इससे पहले सबसे पहला स्थान है क्षेत्रफल में रूस, दूसरा है कनाडा, ठीक है, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका और 5वां है ब्राज़ील। छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अपना भारत। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान, पहला है चीन का, दूसरा भारत का हो गया। ठीक है, तीसरा है अमेरिका हो गया और चौथा है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और 5वां है ब्राज़ील। ठीक, और भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है 70.5%। ठीक, 70.5%। अब आगे, ऐसा कौन सा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों एक ही स्थान पर है, यानी 5वें स्थान पर। तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में 5वें स्थान पर है। ठीक है, अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है और ये कहाँ है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट और ये है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में। फिर है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का पूर्वी बिंदु है क्योथो और ये कहाँ पर है, क्योथो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब अगला है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा। पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गौहर गाथा और ये है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रगान कौन सा। तो भारत का राष्ट्रगान तो सभी को पता होगा। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। तो
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। ठीक। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अब आगे आइए, राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक लिखी गई थी। उन्होंने लिखी थी, पुस्तक लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ, उसी से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत नाम है उसका वंदे मातरम। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था और ये भी कोलकाता में ही गाया गया था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से, उपनिषद। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है और ये एक बार यूपी कैडेट में पूछ भी चुका है। ठीक है, अब भारत का जो झंडा गीत है, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत क्या है? झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, पार्षद हैं थे वो। ठीक है, अब झंडा जो है, झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, तो ये तो सभी पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। तो पिछले कुछ सालों से यूपी कैडेट ने और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन्होंने अपने ये क्वेश्चन पूछने का टाइप चेंज किया। ठीक है, तो वो आम नहीं पूछती, वो दे देती हैं बोटेनिकल नेम। ठीक है, बोटेनिकल नेम देखते कि सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। तो वो अब आम ना पूछ के बोटेनिकल नेम देती हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम, उसका बोटेनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये याद करिए। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर का जूलॉजिकल नेम है पावो क्रिप्टस। ठीक है, क्रिप्टस। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इसका जूलॉजिकल नेम है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। ठीक, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा? तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। ठीक है, हाथी। फिर राष्ट्रीय जलीय
जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, बरगद या वट वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक, इसका बोटेनिकल नेम है फाइकस वेंगालेंसिस। ठीक है, फाइकस वेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, और इसका बोटेनिकल नेम है नीलंबू न्यूसीफेरा। ठीक है, नीलंबू न्यूसीफेरा। अब आगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। भारत में वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। भारत के वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है, भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, मावलंकर। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये 2018 में पूछा गया था। लोकसभा अध्यक्ष न पूछ के स्पीकर पूछा था, तो बहुत लड़के कंफ्यूज हुए थे। ठीक, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है या स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है भारत के लोकसभा अध्यक्ष? वर्तमान में है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, यानी महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, चीफ जस्टिस। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH7। ठीक है, NH7 है, NH7। ठीक है, इसे NH44 के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, NH7 या NH44। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH47A। ठीक है, ये सिर्फ 6 किलोमीटर है लंबा। ठीक, भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम बार रेल 16 अप्रैल को चलाई गई सन 1853 में। 35 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? ठाणे से मुंबई। ठीक है, ठाणे से मुंबई। किसके कार्यकाल में? तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के बाद। डलहौजी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, अब भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती? तो भारत की सीमा 7 देशों को स्पर्श करती। 7 देशों को। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा।
ठीक है। अब इनकी राजधानी भी याद कर लीजिए साथ में। चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और भूटान की राजधानी है थिम्पू, म्यांमार की राजधानी है नेपाई ताऊ। ठीक है। अब ये जो 7 देश हैं इनको भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो भारत के 17 राज्य इन 7 देशों को स्पर्श करते हैं। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के जो मध्य सीमा है उससे बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ बोलते हैं। अब भारत और चाइना के बीच यानी चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ठीक है। भारत और अफगानिस्तान या दे सकता है कि भारत हटा के दे दे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तब भी डूरंड रेखा। ठीक। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू संधि। ठीक है, पाक जल डमरू संधि। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम था हॉली नेशनल पार्क। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील है। कहाँ पर? ये है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी नदी ये तो पता ही आपको, गंगा। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है सांभर झील और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो मीठे पानी की झील है वूलर झील और ये है जम्मू कश्मीर। ठीक। भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश को स्पर्श करती है? तो भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। कितना? 4,996 किलोमीटर। ठीक, 4,996 किलोमीटर। सबसे कम किसको स्पर्श करती है? तो सबसे कम अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान को सबसे कम स्पर्श करती है। भारत की सीमा कितना? 106 किलोमीटर। ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। कितना है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। ठीक। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडवी।
कौन सी? केटू गाडविन आस्टिन। ठीक, आस्टिन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक है, 943 व्यक्ति 1000 महिलाओं के बीच में। ठीक है, सॉरी गलत, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों के बीच में। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पढ़ चुके हैं, राजस्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश, ये हम पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश एक अध्ययन में। ठीक है, सबसे अधिक पढ़ा लिखा यानी साक्षर राज्य कौन सा? तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा यानी साक्षर राज्य है केरल। ठीक है, सबसे कम शिक्षित यानी सबसे कम अक्षर राज्य कौन सा है? वो है बिहार। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक, केरल सबसे अधिक है और हरियाणा सबसे कम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला, कहाँ की मतलब जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये वीडियो। ठीक है, और लाइक और कमेंट करिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।